हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर लीजिए। और अभी मैं करवा रही हूँ सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जैसे क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या निकालना है इसका, find the zeros of the polynomial quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था, कि हमने क्या किया था कि x की दो वैल्यूज़ निकाली थी, फिर हमने रिलेशनशिप निकाला था कोफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच में। जो भी दो वैल्यूज़ आई थी उनके और कोफिशिएंट जो हैं इसमें दिए हुए उनके बीच में रिलेशनशिप निकाला था। वैसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हम इसके पहले फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि 1 जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर आ गया 4 1 जा 4। अब हम 4 के फैक्टर निकालेंगे तो इधर आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 4s² ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस 1 इसको हम लिखेंगे तोड़ के। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं प्लस करूं, प्लस या माइनस जो भी, अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो आना चाहिए -4, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए तो भी 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -2s -2s। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है 2s। 2 2 जा 4 और s को s के साथ मल्टीप्लाई किया तो s² आ गया, -1 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 2s है और यहाँ पे है 1, तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम ले लेंगे 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s -1। अब मैंने माइनस यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि माइनस को जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो इधर आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। तो अब हम देखेंगे कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कॉमन क्या आ रहा है फिर से इन दोनों में, 2s -1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया और दूसरा के अंदर क्या बचा, 2s -1। तो अब मैं इसको 0 के इक्वल कर दूंगी और इसको भी 0 के इक्वल कर दिया तो s की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वैल्यूज़ क्या आई, 2s इज इक्वल टू, ये माइनस के 1 है तो इस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो जाएगा 1, मतलब +1। और s इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही सेम वैल्यूज़ इधर है तो इसका भी वैसे ही करेंगे तो s की वैल्यू आ गई 1/2, मतलब s के सेम रूट आ गए 1/2, 1/2। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। वैसे ही हम यहाँ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए 1/2 प्लस 1/2, जो दो वैल्यूज़ दी होती हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, 1 + 1, तो इधर 2/2 मतलब 1 आ गया। सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1/4। अब हम कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप निकालेंगे, तो हम रिलेशनशिप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, एक होता है -b/a, या फिर आप कोफिशिएंट का लगा लो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। आप वैसे भी लिख सकते हो, जो आपने लिखना है आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला। तो मैं ये वाला लिख रही हूँ -b/a। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि a क्या है और b क्या है। जैसे मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल टू क्या आ गया 4, b इज इक्वल टू आ गया -4 और c इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आप क्वेश्चन में लिख सकते हो इधर। तो -b है, -b की वैल्यू कितनी है, -4, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 4/4, इट मीन्स 1, 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए लिखो, या फिर आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम ही बात है, एक ही है। तो सी कांस्टेंट कितना है 1 अपॉन ए मतलब ए की वैल्यू कितनी है 4, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4। आप देख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज, जब मैंने वैल्यूज़ का सम किया तो 1 आया, और जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो भी 1 आ रहा है। जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला तो 1/4 आ रहा है, और जब मैंने फॉर्मूलाज लगा के किया तो भी 1/4। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो वैसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट का भी सेम हम वैसे ही निकालेंगे। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसको अरेंज करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब जैसे जैसे मैंने सेकंड पार्ट करा वैसे ही करेंगे फैक्टर। 6 3 जा 18, तो 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। 18 का जब हमने एलसीएम निकाला तो आ गया 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब वैसे ही सेम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज़, एंड माइनस 7x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 जा 9, 9 में से 2 गए तो 7, तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, माइनस 9x प्लस 2x। लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि प्लस के 9x माइनस के 2x, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देती 9x माइनस 2x, तो 9 में से 2 गए आ तो जाता 7, लेकिन हमें किस चीज़ का चाहिए, माइनस का, और इसमें आ रहा है पॉजिटिव का, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा माइनस 9x प्लस 2x। अब हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ गया 6 और 9 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ गया कॉमन, और यहाँ पे बचा 2x, 3 2 जा 6 बन रहे, माइनस 3 प्लस यहाँ पे कॉमन आ गया 1, तो यहाँ पे 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3x प्लस 1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम 0 के इक्वल कर देंगे इसको, तो जब मैंने 0 के इक्वल किया तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये प्लस की टर्म है, यहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई कर रहा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही इधर 2x इज इक्वल टू ये माइनस के 3 है तो इधर प्लस के 3, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। अब x के 2 रूट आ गए, 2 वैल्यूज आ गई ना x की, -1/3 और 3/2। तो अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कैसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में क्या करते हैं, हमारे पास जो 2 रूट दिए होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, तो आगे x इज इक्वल टू -1/3 है एक रूट, और दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 3/2। तो जब मैं सम करूँगी, सम ऑफ जीरोज निकालूंगी, तो इसका सम करूँगी, एलसीएम आ गया 3 2 जा 6, और 3 को जब 6 के साथ डिवाइड किया तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्लस यहाँ पे आ गया 9, मतलब 2 को 6 के साथ डिवाइड किया तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। जब प्लस माइनस -9 में से 2 गया तो बचे 7, और 7/6 आ गया। अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कट हो गया तो क्या बचा -1/2। वैसे ही अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए आ जाएगा -b/a, तो -b। अब हमें पता होना चाहिए कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं इधर लिख रही हूँ कि a की वैल्यू है 6, b की वैल्यूज़ है -7, और c की क्या है -3। ठीक है, a की वैल्यू 6, b की -7 और c की -3, तो मैंने इधर लिख दिया। अब -b, तो b की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6, तो इधर आ गया 7/6। अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी कितना है -3 अपॉन ए कितना है 6, तो इधर आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 -1/2। अब ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो वैसे ही अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या बताया है, अब इसमें 4u² + 8u दिया है, कांस्टेंट टर्म तो दी नहीं है, तो हम वैसे ही कॉमन ले लेंगे, फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे ही फैक्टर बनाएंगे कि कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में 4u और अंदर बचा u + 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी। 4u को u के साथ किया 4u² और 4 × 2 = 8u। तो अब 4u को 0 के इक्वल और u + 2 को 0 के इक्वल, तो u = ये डिवाइड कर जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे आ गया प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे -2। तो u की दो वैल्यूज़ आ गई 0, -2। अब हम निकालेंगे फिर से सम ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा 0 + -2, तो आ गया -2। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे तो आ जाएगा 0 × -2, तो ये होता है 0। अब हम कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा -b/a। अब -b कितना है 8/4, तो यहाँ पे आ गया -2। जब हम कट कर देंगे इसको और यहाँ पे लिखा c/a, अब c की तो टर्म ही नहीं है, तो c आ जाएगा 0, a कितना है 4, तो डिवाइड करेंगे तो 0। अब ये भी वैल्यू सेम आई, तो इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, t² - 15। तो हम इसके कैसे निकालेंगे अब रूट। तो इस t की वैल्यूज़ तो हमें पता है कि दो वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं इसको मैं कैसे लिखूँगी, t² - 15 दिया है, तो मैं √15 होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर, जो ये 2 लिखा है मैंने, 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 15 ही रहेगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, बिकॉज करके मैं इधर पहले लिख रही हूँ a² - b²। फॉर्मूला होता है a - b a + b, वो वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगी a - b a + b का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t - √15 एंड t + √15। अब मैं इसको 0 के इक्वल करूँगी, √15 = 0 और t + √15 = 0। तो यहाँ पे एक आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू और एक आ गई नेगेटिव वैल्यू, ये इस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा और ये आ गई पॉजिटिव। अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे आएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो मतलब हम इनका सम करेंगे, जो वैल्यूज़ आई हैं उनका हम सम करेंगे। तो आ गया √15 - √15, तो कितना हो जाएगा 0। और जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई √15 एंड -√15। दो रूट निकले हैं ना √15 और -√15। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -15 को 15 के साथ किया 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो आ गया -15। अब फॉर्मूला लगा के करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b की वैल्यू तो इधर 0 है और a की वैल्यू क्या दी है 1, तो इधर आ गया 0। और फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, तो c कितना है -15/a कितना है 1, तो आ जाएगा -15। फिर से वैल्यू सेम आई, तो इट मीन्स कि ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट 3x² - x - 4। तो मैं फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 3 जा गए 12 के एलसीएम लिया तो आ जाएगा 3 2 = 6 6 2 = 12, ये बन गया 3x²। अब मुझे चाहिए -1x, तो 2 2 = 4, 4 में से 3 गए तो 1, तो मैं इधर लिख रही हूँ -4x +
3x माइनस 4 3 जो हो गए 12 और प्लस माइनस -4 में से 3 गए तो कितने बचे 1 माइनस के 1 तो कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा 3x माइनस 4 प्लस 1 यहाँ कॉमन आ गया 3x माइनस 4 अब यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4 और एक बचा x प्लस 1 ये बन गया। अब ये 0 के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे आ गई 3x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4/3 दो वैल्यूज़ निकल गई। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं ऐड तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 4 प्लस माइनस -3 बन जाता 3 तो इधर आ गया 1/3 और दूसरा क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसके लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ गया -4/3। अब हम कोफिशिएंट के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए फॉर्मूला होता है -b/a मतलब b का कोफिशिएंट क्या है -1/a का क्या है 3 तो इधर आ गया 1/3। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसके लिए फॉर्मूला होता है c/a तो c कितना है -4/a कितना है 3 तो मतलब ये आ गया -4/3। ठीक है तो जैसे मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला 1/3 आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -4/3 वैसे ही इधर 1/3 -4/3 तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।